Dear student of class 7, I am Ranjit sir. Today we are start again exercise 10b. This is the third part of this exercise. Okay. So we are start today from question number 11. Now, gunpowder contains 75% of nitrate and 10% of sulfur, and the rest of it is charcoal. Okay. Find the amount of charcoal in 8 kg of gunpowder. कह रहा है कि गन पाउडर है जिसमें 75% नाइट्री है, 10% सल्फर है एंड रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, और जो बचता है ठीक वो होता है चारकोल. तो चारकोल को कैसे फाइंड करेंगे? पहले दोनों का हम ऐड कर लेते हैं उसमें से, और टोटल 100% होगा. जो गन पाउडर होगा एज ए 100% होगा, तो नाइट्री का और सल्फर का दोनों का प्लस करके माइनस कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा मीन्स 15% हो जाएगा चारकोल की क्वांटिटी. फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, और गन पाउडर की क्वांटिटी गिवन है बेटा. ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं हम गन पाउडर. गन पाउडर एज 100% मैंने टेक कर लिया. इसमें क्या है? चारकोल है, तो चारकोल को फाइंड करना है. चारकोल को फाइंड करना. चारकोल का परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल जो गन पाउडर का है उसमें से माइनस कर लेंगे नाइट्री का परसेंट प्लस जो सल्फर का है परसेंट, दोनों का माइनस. तो 100 माइनस दोनों को ऐड कर लेंगे तो ए आ जाएगा 85. चारकोल की क्वांटिटी हो गई 15%. ओके, एंड गन पाउडर का जो टोटल वेट है वो है 8 kg. ओके, देयरफॉर अमाउंट ऑफ चारकोल इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज ऑफ चारकोल, दैट इज 15% multiplied total quantity of gunpowder, that is 8 kg. Okay, 5 3s are 15, 5 2s are 10, and it becomes 20. 4 2s are 8, 4 5s are 20, is equal to 3 2s are 6 upon 5 kg. Okay, is equal to 6 1 5 1 5. After that the remainder is 2 5 2 10, 1.2 kg. ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये अमाउंट ऑफ चारकोल. ओके, इसको राइट कर लेंगे. After that, student, question number 12. Chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium, and 12% of oxygen. Find the amount in grams of each of these substances in 1 kg of chalk. Chalk की क्वांटिटी है 1 kg, और फाइंड किसमें करना है? अमाउंट को फाइंड करना है ग्राम में. ओके,
Question number 12. Amount of chalk. Amount of chalk is equal to है 1 kg versus ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से 1000 ग्राम. Therefore, amount of carbon हो जाएगा 3% है amount of chalk means 3/100 multiply amount of chalk 1000 ग्राम, क्योंकि आंसर को हमको ग्राम में फाइंड आउट करना है. इसका डबल जीरो से कैंसिल 10 मल्टीप्लाई 30 ग्राम. ओके. नेक्स्ट 10% कैल्शियम. अमाउंट ऑफ कैल्शियम 10% है टोटल का 10/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम. डबल जीरो 10 से कैंसिल, ये हो जाएगा 100 ग्राम. ओके. और इसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. This is 12% of amount of chalk. Then 12/100 multiplied by 1000. This is the amount of chalk. Double zero cancel. 10 multiplied 12 1.2. Right on this. Question number 13. Sonal went to school for 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. Okay? क्वेश्चन ये है कि सोनल पूरे ईयर में 219 डेज स्कूल में, और ये जो 219 डेज है तो उसका जो परसेंटेज आता है वो आता है 75%. तो ये फाइंड करना है कि वो स्कूल मीन्स वहाँ पे जो स्कूल है वो ईयर में कितने दिन ओपन रहे. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. लेट the number of days on which the school was open. The school was open is equal to x. मैंने इसको x से पूछ लिया. Let the number of days on which the school was open is equal to x. और क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है सोनल went to school. Sonal number of days number of days
Shonal went to school. Went to school is equal to 219 days. Okay. And percentage of Shonal for went to school. Went to school is equal to 75%. Okay. Its total number of days का 75% वो स्कूल में. Therefore, number of days on which the school was open is equal to क्या होगा just wait. Therefore 75% of x is equal to 219 days के इक्वल. अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 219 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75. 25 3 4 the 100 3 1 the 3 3 7 the 21 3 3 the 4 3 the 12 4 7 the 28 and 120 219 days on which school was open. This is the answer. Next question, question number 14. को देखते हैं. 3% commission on the sale. 3% commission on the sale of a property amounts to rupees 42,660. ये कह रहा है कि किसी प्रॉपर्टी के सेल में 3% का कमीशन जो होता है वो टोटल अमाउंट का 3% है. ठीक, टोटल अमाउंट 100% उसका 3% कमीशन होता है और वो 3% जो कमीशन है वो 42,660 रुपीज़ के इक्वल है. व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है. ठीक, तो मीन्स टोटल वैल्यू को x सपोज कर लेंगे और यहाँ पे 3% ऑफ x इज इक्वल, और फिर इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3% ऑफ x इज इक्वल टू रुपीज़ 42,660. ओके, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 3/100 इंटू x. टोटल ये टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू, और 3% टोटल का 3% कितने के इक्वल है रुपीज़ 42,660 के इक्वल है. और इसे को सॉल्व कर देना है. ये बेटा आपका हो जाएगा, इसको आप फाइंड कर लेना. क्वेश्चन 14 है. 14 है. ओके, ये तो 14 अभी तो मैंने 14 है, ये तो 14 ही था. आते हैं 15 का. ये था ना 14. 3% ऑफ टैक्स इक्वल टू 42,660.
क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000 and 80% of the total votes were polled. ओके, किसी इलेक्शन में टू कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है मीन्स जो वोट देने वाले हैं मीन्स मतदाता उन वो हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने हैं टोटल वोटर्स 60,000, ठीक, और उसमें से ओनली 80% ही वोट पोल्ड होता है, ठीक, कितना वोट पोल्ड होता है 80%. इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, अगर जो पोल्ड वोट है उसका 60% ए के फेवर में होता है, देन हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी, तो बी को कितना वोट मिलता है, ठीक. टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं. गिवन है टोटल नंबर ऑफ वोट्स इक्वल टू 60,000. ओके, तो the total number of voters in the constituency was 60,000 and 80% of the total votes were polled. Then the number of polled votes कितने हो जाएंगे बेटा, जो 60% है, ठीक, उसका जो 60,000 है उसका ओनली 80% वोट ही पोल्ड होता है, तो उसका 80% हम फाइंड कर लेते हैं. 80/100 मल्टीप्लाई 60,000. ओके, इसका डबल जीरो से कैंसिल. 8 से 48, 8 से 48, 1 2 3 48,000 वोट पोल्ड होते हैं, और इस 48,000 में से इस 48,000 का 60% वोट ए को मिलता है, ठीक. Therefore, number of votes received by A, received by candidate A, is equal to total polled vote का कितना वो फाइंड करता है 60% of polled vote 48,000. ओके, इसका डबल जीरो इसके डबल जीरो से कैंसिल. 1 2 2 0 आफ्टर द 6 8 जा 48 6 4 जा 24 प्लस 4 20 मीन्स ए ने कितना वोट रिसीव किया 28,800. ओके, और फाइंड क्या करना है बेटा, यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी. देयरफॉर नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी, received by candidate B, candidate B is equal to क्या हो जाएगा टोटल पोल्ड वोट माइनस वोट रिसीव्ड बाय A. 28,800 तो माइनस कर देते हैं 48,000. ओके, अभी देखो यहाँ पे ये 0 है तो
कैरी करेगा तो 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 7 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 1, फिर से कैरी करेगा तो 17 से 8 जाएगा, 17 से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 9। ओके 9 हो गया। और फिर 4 यहाँ पे 3 से 2 जाएगा 19,200 votes received by B candidate. Okay. After the question number 16. है बेटा। The price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale. Okay. The price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale. Okay. If its present price is rupees 1188, find its original price. Then यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस को टेक कर लेते हैं x. लेट ओरिजिनल प्राइस of the shirt equal to x पुश कर दिया. डिस्काउंट परसेंटेज पे कितना डिस्काउंट परसेंट है 12% का डिस्काउंट है. ठीक 12% डिस्काउंट के बाद ठीक 12% डिस्काउंट किस पे मिलता है उसके ओरिजिनल प्राइस पे. तो 10% 12% का डिस्काउंट मिलेगा और 12% डिस्काउंट की जो वैल्यू है ठीक उसको हम टोटल 100% रहेगा ओरिजिनल प्राइस. ठीक ओरिजिनल प्राइस से 12% वहां से माइनस कर देंगे. ठीक तो अब यहाँ पे राइट करेंगे परसेंट ऑफ shirt after discount इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल जो मीन्स टेक करते हैं वो 100% टेक करते हैं. जो ओरिजिनल प्राइस है एज ए 100% के इक्वल है. 100 माइनस कितने का जो है कि उसको डिस्काउंट मिला है 12%. 12% डिस्काउंट करने के बाद उस शर्ट का ठीक उस शर्ट का परसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 100 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 88 होगा. मीन्स ये हो गया टोटल का 88% जो होगा वो हो जाएगा शर्ट का वैल्यू. देयरफॉर पॉइंट क्या करना है देयरफॉर वैल्यू ऑफ देयरफॉर अब यहां पे हो जाएगा बेटा 88% ऑफ ओरिजिनल प्राइस का 88% कितने रुपीज के ऊपर होता है इसमें गिवन है शर्ट का डिस्काउंट के बाद बेटा 1188 रुपीज ये होता है 12% डिस्काउंट के बाद का शर्ट.
12% डिस्काउंट के बाद जो परसेंट में बचेगा वैल्यू ये हो जाएगा 88%। ठीक, अब बेटा ये हो जाएगा 88/100 मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस। बेटा यहाँ पे कितना है? ओरिजिनल प्राइस है यहाँ पे आपका एक्स मैंने सपोज कर रखा है इक्वल टू रुपीज 1188। ओके, एक्स इक्वल टू बेटा यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 1188 और ये इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/88। 11 8 जा 88। ठीक, 11 1 जा 11, बट अब 2 डिजिट हो रहे हैं तो बेटा यहाँ पे एक पहले तो 0 लगेगा, फिर 11 8 जा 88। क्लियर है? तो ये हो गया 11 8 जा 88। अब देखते हैं ये फिर कितने से डिविजिबल? 4 से। 4 2 जा 8 कर लेता हूँ। ठीक, 4 2 जा 8 कर लिया, 4 5 जा 10। ठीक, सॉरी 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 बचेगा 2 और ये हो जाएगा 4 7 जा 28। ठीक, क्लियर? 27 आ गया यहाँ पे। यस, और अब ये देखो ये 2 1 जा 2 250 जा। ठीक, 250 जा हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा रुपीज 27 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू रुपीज, पहले तो 0 कर लो, 5 7 जा 35 का 5 कैरी ऑन 3, 5 2 जा 10 10 प्लस 3 13। पहले प्राइस था बेटा उसका, ओरिजिनल प्राइस जो उसका था 1350 था। Therefore, original price of the shirt is rupees 1350। ओके, ये बेटा उसका ओरिजिनल प्राइस था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, और 17 को देखते हैं बेटा। 17 में क्या है? द प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8%। किसी स्वेटर का प्राइस जो है 8% इंक्रीज हो जाता है इफ इट्स इंक्रीज प्राइस, और इंक्रीज प्राइस मतलब जब उसका 8% इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका जो प्राइस हो जाता है वो हो जाता है रुपीज 1566। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह भाई, सेम। ठीक, बस इसमें ये केयर करना उसमें डिस्काउंट हो रहा था, इसमें जो है कि इंक्रीज हो रहा है, ये केयर करना है। ठीक, उसमें आप ओरिजिनल प्राइस को 100% लेंगे, वो तो लेंगे ही, और ये सपोज कर लेंगे, और जो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं उसमें आपका जो है वो प्लस होगा 8%, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो 8% इंक्रीज, वहाँ पे 8% इंक्रीज करेगा तो वो आएगा 108%। ठीक, 108% ऑफ ओरिजिनल प्राइस वो कितने रुपीज के इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा रुपीज 1566 के। ठीक, तो वहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए आपका इक्वेशन ये बन जाएगा 17 के लिए। तो 108/100 ओरिजिनल प्राइस को हमने x सपोज कर रखा है इक्वल टू रुपीज कितना है ये 1566, और इसको सॉल्व कर लेना है, x की जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये 17 को भी कर लेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। है बेटा, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन अ चैरिटी, अ मैन हैज
46,260 left with him. Find his income. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई मैन है, ठीक, वो अपने इनकम का 80% किस पे स्पेंड कर देता है, वो स्पेंड कर देता है कहीं पे भी, और जो रिमेनिंग रहता है 80% खर्च करने के बाद जो बचता है उसका 10% वो चैरिटी में जो है कि क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और उसके बाद जो बचता है वो अमाउंट होता है ₹46,260 के इक्वल, ठीक। तो उसका इनकम बताना है, तो बेटा यहाँ पे उसके इनकम को हम टेक कर लेंगे x, लेट हिज इनकम इज इक्वल टू ₹x सपोज कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे बेटा remaining amount after spending %80 बेटा क्या कर रहा है, वो टोटल का 80% वो क्या कर दिया, मीन्स स्पेंड कर दिया, ठीक। टोटल 100% होता है, ठीक। तो 100 माइनस 80 को उसने तो स्पेंड ही कर दिया, तो 100 माइनस दिस % ऑफ x, तो ये हो जाएगा बेटा 20% ऑफ x, टोटल का 20, टोटल का, ठीक, जो टोटल इनकम है उसका 20% उसके पास लट बचा, और इस 20% का वो 10% चैरिटी में जो है कि डोनेट कर देता है, ठीक। अब रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर गिवन इन चैरिटी ये था बेटा आपका अमाउंट, ठीक। 20% ऑफ x है ना, 20% ऑफ x है बेटा, तो इसका 10% वो क्या कर देता है, 10% इसका भी माइनस कर देता है, ठीक। 20% इसको ये हो जाएगा 20% ऑफ x ना, 20x, इसका 10% वो क्या कर दे रहा है, इसका 10% स्पेंड कर दे रहा है, ठीक। तो डबल जीरो से कैंसिल हो गया, ठीक। नेक्स्ट 2x अपॉन 100 ये बेटा 9, ठीक। ये बेटा इतना उसने जो है कि क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करके जो वैल्यू आ रही है इसको हम माइनस कर देंगे कितने से, इसको माइनस कर देते हैं x मींस 20 से, ठीक। इसको बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से माइनस कर देंगे, ठीक। यही है ना 20% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x का 10%, ये जो है इतना जो है वो क्या हो गया, ये हो गया 20/100 माइनस 2/100x, ये हो जाएगा 18/100x, ये रिमेनिंग हो गया, ठीक। देयरफॉर एंड, और एंड यहाँ पे आल्सो गिवन है रिमेनिंग अमाउंट, remaining amount
रुपीज 46,260 ये उसके पास बचता है। तो देखो रिमेनिंग अमाउंट बेटा है ये 18x/100 ठीक इज इक्वल टू रुपीज 46,260। तो x इज इक्वल टू बाकी को इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा 46,260 मल्टीप्लाई 100/18 ठीक 18 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा 18 टू द 36 बचेगा 10 तो ये हो जाएगा 102 18 5 ये हो जाएगा 90 ठीक बचेगा यहाँ पे कितना 100 ये हो जाएगा 12 ठीक और ये हो जाएगा 12 बचेगा 126 हो जाएगा 7 18 7 126 ये हो गया x इज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज देखो 2 से 2 5 7 एंड ट्रिपल ठीक मीन्स 2,57,000 ये था उसका इनकम। ओके बेटा बस आज के लिए इतना।